गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ विनेश कुमार और ये सॉलिड स्टेट की सीरीज का नया लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स के बारे में। क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स, ठीक है। पैकिंग के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि 1D पैकिंग, 2D पैकिंग और 3D पैकिंग कैसे होती है। ठीक, मैं दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि अब ये जो टॉपिक है उसको डेप्थ में पढ़ा जाएगा। तो पहला आता है अपना 1D पैकिंग। 1D पैकिंग का मतलब है कि जब भी पैकिंग सिर्फ क्या हो, अलोंग द लाइन हो, ठीक है। जैसे इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, क्या हुआ है कि हमने जो एटम्स हैं वो एक लाइन में अरेंज कर दिए हैं इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से अपन ने जो एटम्स हैं वो एक दूसरे से टच करते हुए एक लाइन में अरेंज कर दिए। कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर मैं बात करूं तो मैं एक ये एटम टच कर लेता हूं, है ना। ये एटम को रेफरेंस में ले लेता हूं और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालूं इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एटम को कितने एटम डायरेक्टली टच कर रहे हैं। तो एक ये टच कर रहा है और एक ये टच कर रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। तो 1D पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 2। अब 2D पैकिंग की बात अगर हम करें, 2D पैकिंग देखो दो तरीके से होती है। 2D पैकिंग मतलब अलोंग द प्लेन पैकिंग जो होती है कि ये पहली लेयर तो रख ली है, उसके बाद इसके ऊपर भी रख लो इस तरीके से, ठीक है। तो ये अपना 2D पैकिंग इस तरीके से। पहला पहला जो पैटर्न है 2D पैकिंग में, उसमें क्या होता है कि जैसे हमने पहली ये लेयर रखी, उसके बाद देखो अपने पास दो ऑप्शन होते हैं। मान लो ये मेरी एक पहली लेयर है, ठीक। पहली लेयर के बाद दो ऑप्शन है, या तो एटम में सीधा यहाँ रखूं जो फर्स्ट एटम के नीचे, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो दो एटम थे टच हुए उनके बीच में जो खाली स्पेस बचा मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, ठीक। तो दोनों के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। पहले मैं उस पैकिंग के बारे में बात कर लेता हूँ जिसमें जो फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर दोनों क्या है, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन दोनों क्या है, सेम है, सिमिलर है, ठीक है। तो इसको हम ए टाइप की पैकिंग बोलेंगे, ठीक। अब देखो पहला अपन ने एटम रखा, पहली लाइन रख ली, ये हो गई। फिर दूसरी लाइन रखी, तीसरी, चौथी, इस तरीके से सब सिमिलर लाइन है, इसलिए हम इसको ए टाइप ऑफ पैकिंग बोल रहे हैं, ठीक। अब देखो इसमें जब मैं क्या बोलता हूँ, यूनिट सेल अगर मैं ढूंढूंगा, तो देखो यूनिट सेल एक तुम्हें दिखा रखा है कि ये सेंटर है, ये सेंटर से मैंने मिलाया, तो इसको क्या मिल गई, किस टाइप की यूनिट सेल मिल गई, स्क्वायर यूनिट सेल मिल गई। कैसी मिल गई, स्क्वायर यूनिट सेल, ठीक है। अगर इस तरीके से नहीं समझ पा रहे हो तो देखो इस तरीके से भी देख सकते हो। मान लो इस एटम का सेंटर यहाँ पर है, ये यहाँ रहा और ये रहा, ठीक, ये रहा तुम्हारा। तो इस अगर इसको रिपीट करोगे, अगर इस पैटर्न को रिपीट करोगे, इस पैटर्न को रिपीट करोगे, तो तुम्हें पूरा क्रिस्टल मिल जाएगा। और इसी रिपीटिंग पैटर्न को अपन क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। और उसका टाइप क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर जैसी है तो स्क्वायर यूनिट सेल, ठीक है। अब देखो एक स्क्वायर यूनिट सेल यहाँ पर बना है, एक इस टाइप का भी बना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, इस स्क्वायर में सिर्फ कॉर्नर पर एटम है, कहाँ पर, सिर्फ कॉर्नर पर। तो ऐसा यूनिट सेल जिसमें सिर्फ कॉर्नर पर एटम होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल, है ना। जैसे सिंपल क्यूबिक को अपन क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल। और यहाँ पर देखो कॉर्नर पे तो है ही, साथ में बॉडी के सेंटर पर भी है, मतलब स्क्वायर के सेंटर पर भी है। तो ये किस टाइप का हो गया, नॉन प्रिमिटिव, ठीक है, नॉन प्रिमिटिव। बात आती है समझ में, अच्छा चलो ठीक है। अच्छा दूसरा टाइप का जो मैं बात कर रहा था वो क्या था कि देखो पहली लेयर तो बिछा दी, ये हो गई पहली लाइन, पहली लाइन है ना। दूसरी लाइन में अपन एटम कहाँ रख रहे हैं, जो दोनों एटम्स के बीच का जो स्पेस था उसको कवर करने के लिए, ठीक। ये अपन एक दूसरे को टच करते हुए इस तरीके से रख दिया है। अब इसमें यूनिट सेल की बात करते हैं, तो यूनिट सेल बनता है इसमें हेक्सागोनल, ठीक है। हेक्सागोनल, हेक्सागोनल यूनिट सेल बनता है, इसीलिए इसको बोलते हैं अपन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्यों क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यूनिट सेल जो है अपना हेक्सागोनल बन रहा है, ठीक है। हेक्सागोनल बन गया। अब देखो कहाँ से बन रहा है, ये रहा। अगर मान लो मैं इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, मैं इसको रेफरेंस में ले लेता हूँ। इसको रेफरेंस में लिया तो इसको ये भी टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है, ये तो कितना हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक। लास्ट में जो स्क्वायर यूनिट सेल में था इसमें हमने कोऑर्डिनेशन नंबर की बात नहीं कही, तो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर लेते हैं। मान लो इस एटम को रेफरेंस ले लिया, ठीक है। इस एटम को अगर मैं रेफरेंस ले लेता हूं तो अपने पास कितने आ रहे हैं टच करने के लिए, ये हो गए 1, 2, 3 और 4। एक मिनट इसको हटा दे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहे थे हम 2D पैकिंग में। तो इसका जो अगर ये अपना एटम है, इसको 4 एटम टच कर रहे हैं साइड वाले, तो स्क्वायर यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा अपना, 4, ठीक है।
अपन ने हेक्सागोनल में भी कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला। अच्छा है, देखो अब क्या करते हैं, अगर मैं बात करूं इसमें वॉइड्स, वॉइड्स कैसे बन रहे हैं, ठीक है, किस तरीके की अरेंजमेंट है, पहला एटम ये रहा, दूसरा एटम ये रहा लाइन में, उसके बाद जो तीसरा एटम है वो कुछ इस तरीके का है, तो वॉइड बन रहा है ये। जब तीन स्फेयर के टच होने से जो जगह बचती है उसमें जो वॉइड बनता है, वो किस टाइप का वॉइड बनता है, ट्रायंगुलर वॉइड। ठीक है, किस टाइप का, ट्रायंगुलर वॉइड। वॉइड के बारे में अपन बात कर चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर्स में अपना वॉइड ही चल रहा था। तो जो अपना हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है उसमें किस टाइप का वॉइड बन रहा है, ट्रायंगुलर वॉइड। अच्छा, अगर मान लो अपन पिछले वाले स्क्वायर जिसमें यूनिट सेल था, स्क्वायर यूनिट सेल में अगर वॉइड की बात करें तो ये किस तरीके का वॉइड है, ये किस तरीके का वॉइड है जो चार स्फेयर से टच होकर बन रहा है और एक ही प्लेन में, तो इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर वॉइड। किस टाइप का वॉइड है, स्क्वायर प्लेनर वॉइड। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर वॉइड। ऐसे ही मैं एक एक जानकारी बताऊंगा, दोनों को कंपेयर करूंगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसमें पैकिंग इफिशियंसी की। पैकिंग इफिशियंसी किस चीज के लिए निकालेंगे, पैकिंग इफिशियंसी, इसको अलग से हेडिंग लिख लेता हूँ। पैकिंग इफिशियंसी मैंने बताया हुआ है क्या होता है, क्या होता है पैकिंग इफिशियंसी, जरा बताओ किसी को पता हो तो। पैकिंग इफिशियंसी जिसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब होता है अगर 2D में है, 2D में हमेशा क्या लेते हैं हम, एरिया। अगर 3D की बात करते हैं तो वॉल्यूम, है ना, एरिया ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ यूनिट सेल, एरिया ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, एरिया ऑफ एटम्स इनटू एरिया ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। ठीक है, यही था अपना पैकिंग इफिशियंसी। अच्छा, अब एरिया ऑफ, सबसे पहले मैं किसके बारे में बात करूंगा, सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो अपना पहला था ए वाला यूनिट सेल। ए में यूनिट सेल क्या था, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर यूनिट सेल, स्क्वायर यूनिट सेल था। अब स्क्वायर यूनिट सेल को मैं बना लेता हूँ, कुछ इस तरीके का था। यहाँ पर एटम था, ये रहा, ये रहा और ये रहा। ठीक है, ये हो गया स्क्वायर यूनिट सेल। अपने को एरिया ऑफ एटम्स निकालने हैं, ईटा निकालने के लिए, पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए एरिया ऑफ एटम्स। तो कितना हो जाएगा एरिया ऑफ एटम्स, देखो इसमें कितना एटम्स है, हर कॉर्नर पर एटम है, लेकिन क्या वो पूरा पूरा एटम है, नहीं, चार एटम है कॉर्नर पर, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/4, है ना, देखो ना, ये हो गया। अगर मैं इसको डॉट डॉट करके कहा दूं तो ये जो इसमें है सिर्फ 1/4 ऑफ होल एटम कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो 4 इंटू 1/4 यानी जेड कितना हो गया, 1। तो 1 इंटू स्फेयर के इसमें एरिया लेंगे, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, मतलब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर यानी एज लेंथ, और एज लेंथ किसके बराबर है, ये आर है और ये आर है, तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2r का होल स्क्वायर इंटू 100। ठीक है, यहाँ पर 100 यहाँ लिख देते हैं, कितना हो जाएगा ये, पाई बाई 4 इंटू 100। इतना ही हो जाएगा ना, आर स्क्वायर से कट गया आर स्क्वायर, 2 का हो गया 4, पाई बाई 4 इंटू 100, और ये इसकी वैल्यू आ जाती है तुम्हारी 78.5%। ठीक है, ये हो गया अपना किसका, स्क्वायर यूनिट सेल के। अगर स्क्वायर यूनिट सेल को अपन क्या करते हैं, 3D में रिप्रेजेंट करें, है ना, स्क्वायर यूनिट सेल जैसे बन गया और इसको 3D में रिप्रेजेंट करें, तो स्क्वायर यूनिट सेल से जो 3D में यूनिट सेल बनती हैं उनको अपन नाम देते हैं एससीसी या फिर बीसीसी। मतलब एससीसी और बीसीसी अरेंजमेंट बनाना हो अगर अपने को, तो जो बेस लेयर है वो किस तरह की होनी चाहिए, स्क्वायर यूनिट सेल वाली। समझ रहे हो बात को, ये भी बताऊंगा मैं कैसे बनेगा एससीसी और बीसीसी इससे। अब स्क्वायर यूनिट सेल की तो बात हो गई, स्क्वायर यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी अपने निकाल ली कितनी, 78.5% है। अब बात करते हैं अपन हेक्सागोनल यूनिट सेल के बारे में। हेक्सागोनल यूनिट सेल, है ना, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, किस तरीके का अरेंजमेंट था इसमें, कुछ इस तरीके का अपना यूनिट सेल बन रहा था। ठीक है, ये मैं इस तरीके से बना देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ एटम्स थे। अब अपने को इसका भी पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है। क्या होता है पैकिंग एफिशिएंसी, एरिया ऑफ एटम्स, एरिया ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ यूनिट सेल इंटू 100।
एरिया ऑफ एटम्स के निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, एक एटम का एरिया निकाल दो और जितने टोटल एटम है उससे मल्टीप्लाई कर दो। कितने कितने एटम्स हैं यहाँ पर, देखो 1 2 3 4 5 6, लेकिन क्या वो 6 के 6 पूरे पूरे हैं? नहीं। क्यों नहीं है पूरे पूरे, इसको कुछ इस तरीके से देखो, ये वाला जो एटम है, कॉर्नर पे जो एटम है, वो कितना इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। टोटल एंगल कितना होता है, ये 360 डिग्री, उसका 1/3 यानी ये कितना होता है, 120 डिग्री होता है। तो 1/3 जो है, जो कॉर्नर वाला एटम है, वो यूनिट सेल में पार्टिसिपेट कर रहा है। 6 एटम जरूर है लेकिन 1/3 पार्टिसिपेट कर रहा है। तो जेड की वैल्यू कितनी हो गई अपनी, 2, है ना। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हो गए, 2। तो नीटा की वैल्यू निकल जानी चाहिए, अब कितनी हो जाएगी, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ यूनिट सेल, है ना। एरिया ऑफ यूनिट सेल, अब यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है कि अपने हेक्सागोनल का क्या निकालना है, एरिया। और हेक्सागोनल का एरिया अपन कैसे निकालते हैं, हेक्सागोनल क्या होता है ना, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर बना होता है हेक्सागोनल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऐसे 6 ट्रायंगल हैं, इनसे मिलकर बनाता है हेक्सागोनल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 a²। ठीक है। और ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, ए क्या है, ये एच, ये कितना होता है अपना 2r, क्योंकि ये तो दोनों टच कर रहे हैं। तो a इक्वल टू 2r, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 इंटू √3/4 a²। समझ में आती है बात। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 इंटू √3/4, ए की वैल्यू कितनी है 2r, तो ये कितना हो जाएगा 4r²। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 4 से 4 कट गया, 2 3 जा 6, ये कितना होगा, नीटा इक्वल टू पाई बाई रुको एक मिनट, 2 पाई r² है ना, एक मिनट, ये इसमें कितना, ओ अपन एक चीज भूल गए, एक चीज भूल गए कि हेक्सागोनल यूनिट सेल में एटम यहाँ भी रहता है, ठीक है। हेक्सागोनल, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 पूरा का पूरा, तो ये हो गया 3, सॉरी इसके लिए 3, 3 2 जा 6, पाई बाई 2√3, 2√3 इंटू 100, मैंने यहाँ पर भी 100 नहीं लिया है क्योंकि 100 को ले सकते हैं बाद में। तो यहाँ से जब अपन इसको सोल्व करते हैं तो पैकिंग इफिशियंसी आता है अपना 91%। ठीक है। तो ये होगी अपनी 2D पैकिंग के बाद। जैसे मैंने बताया था कि अगर हम स्क्वायर यूनिट सेल लेते हैं, बेस लेयर को स्क्वायर यूनिट सेल वाला लेयर लें और फिर उसको 3D में कन्वर्ट करें, तो वहां से अपना सिंपल क्यूबिक या फिर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट बनता है। इसी तरीके से अगर मैं एचसीपी वाला, है ना, हेक्सागोनल यूनिट सेल वाला लेयर जो है उसको फर्स्ट लेयर लूं और उसको 3D में कन्वर्ट करूं, है ना, 3D में अरेंजमेंट अगर हम करते हैं तो इससे अपना क्या बनता है, सीसीपी यानी क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फिर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D अरेंजमेंट अपने को मिलता है। ठीक है। सीसीपी जिसको हम एफसीसी भी बोलते हैं, ठीक है, एफसीसी, एफसीसी और सीसीपी, तो ये क्या है, हाईली इफिशिएंट पैकिंग होती है सीसीपी या फिर एफसीसी। समझ में आती है बात। तो ये हमारी बात थी किसके बारे में, ये 2D पैकिंग, 1D पैकिंग और 2D पैकिंग। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो है 3D पैकिंग, और उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। अभी की बात थी अपनी स्क्वायर यूनिट सेल, इसको मैं लिख देता हूँ। पहला तो अपना स्क्वायर यूनिट सेल था 2D पैकिंग में, 1D पैकिंग तो इजी था, अलोंग द लाइन हो गया वो तो। स्क्वायर पैकिंग हो गया एक, और ये हेक्सागोनल पैकिंग, हेक्सागोनल, इसको हेक्सागोनल लिख देते हैं। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर था 4, हेक्सागोनल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 6। ठीक है। इसमें हम अपन ने पैकिंग एफिशिएंसी निकाली, कितनी आई अपनी 78.5%। इसमें कितनी आई, इसमें आई 91%। इसका 3D अरेंजमेंट किसको जनरेट करता है, एससीसी या फिर एफसीसी को, है ना, बीसीसी को। यहाँ पर क्या जनरेट होता है 3D में, एचसीपी और एफसीसी और सीसीपी। ठीक है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग या एफसीसी। और क्या बचा हुआ है ना, इसमें जेड इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं स्क्वायर यूनिट सेल में, कितना होता है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, इसमें होते हैं अपना जेड इक्वल टू 1, है ना। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स क्या होता है अपना 1, और इसमें जेड कितना होता है, इसमें होता है तुम्हारा जेड इक्वल टू 3। समझ में आती बात। तो ये मोटी मोटी बात है जो रखनी है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वाली बात, कि फर्स्ट लेयर कैसे, फर्स्ट लाइन अपन कैसे बना रहे हैं, ये अपन इस तरीके से बना रहे थे। ठीक है, हर एटम टच कर रहा है और बीच में
यहाँ पर अपना एटम आ रहा था। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो 3D पैकिंग है, 3D पैकिंग में हम सबसे ज्यादा पढ़ते हैं HCP और FCC, क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर आता है। और ये कैसे बनती है? अपनी हेक्सागोनल यूनिट सेल से। ठीक है, अगर इसी को 3D में कन्वर्ट करेंगे तो वो जो चीज है 3D पैकिंग, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। तब तक आप इसको पढ़ो अच्छे से। ठीक है, तो आई होप सब सॉल्यूशन जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।